छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 3 जून मंगलवार को अपने 1 दिवसीय प्रवास पर डोंगरगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने संविधान बचाओ रैली में हिस्सा लिया। स्थानीय स्तर पर आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। कार्यक्रम की शुरुआत राजकीय गीत से की गई, जिसमें जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष नवाज खान सहित क्षेत्रीय कांग्रेस विधायक गढ़ मंच पर मौजूद रहे। भूपेश बघेल ने मंच से बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार किसानों और आम जनता को भ्रमित करने का कार्य कर रही है और केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग विपक्ष को दबाने के लिए किया जा रहा है। बघेल ने कहा कि महतारी वंदन योजना के तहत साल में 12,000 रुपए देकर भाजपा ने मनरेगा जैसी मजबूत योजना को बंद कर दिया, जिसमें पहले 70 दिनों का 36,000 रुपए का लाभ मिलता था। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है, जमीनी स्तर पर आम जनता की जरूरतों को नजरअंदाज किया जा रहा है। मंच से बोलते हुए बघेल ने कहा कि जो संविधान हम सभी को अधिकार देता है, वही आज खतरे में है। न्यायपालिका और निर्वाचन आयोग भी स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रहे हैं। विपक्ष की आवाज संसद और जनपद दोनों स्तरों पर दबाई जा रही है। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट। डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी के पावन कोरा में बैठ हम सब संविधान बचाओ सभा का आयोजन यहाँ के स्थानीय स्तर पर किया गया था। बहुत शानदार कार्यक्रम, और जो संविधान हम सबको अधिकार संपन्न बनाती है, आज वही खतरे में है। आज ग्राम सभा की बात कोई नहीं सुनते, जनपद में किसी की बात सुनी नहीं जा रही है। विपक्षी जो जनपद सदस्य हैं उनके लिए राशि आवंटित नहीं की जा रही है। आज विधानसभा लोकसभा में विपक्ष की आवाज़ दबाई जा रही है। आज न्यायपालिका दबाव में है, निर्वाचन आयोग दबाव में है। आज हम लोग देख रहे हैं किस प्रकार से अधिकारों, आम जनता के अधिकारों में कटौती की जा रही है, और जिस प्रकार से सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग, चाहे NIA हो, चाहे वो CBI हो, ED हो, सबका दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सैकड़ों की तादाद में NIA के माध्यम से आदिवासियों को जेल में ठूसने का काम ये केंद्र सरकार कर रही है। उसी प्रकार से ED CBI के भी लगातार दुरुपयोग किया जा रहा है। इससे भारतीय लोकतंत्र निश्चित रूप से कमज़ोर हो रहा है, और इस कारण से कांग्रेस पार्टी ने संविधान बचाओ रैलियां राष्ट्रीय स्तर पे, प्रदेश स्तर पे, जिला स्तर पे, विधानसभा स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे, हर बूथ पे जाकर आम जनता को जागरूक करने का काम हम लोग कर रहे हैं। 9 जून को 11 साल पूरे हो रहे हैं कि आप देखेंगे जितने वो काम किए उसकी आप समीक्षा कर लीजिए। शौचालय बनाए, शौचालय का उपयोग नहीं हो रहा है। नल जल योजना शुरू किए, आज घरों में पानी, टोटी सूखी हुई है, पानी नहीं निकल रहा है। फिर उन्होंने नोटबंदी किया, काला धन तो आया नहीं, लेकिन आज तक के नोट कितने जमा हुए पता नहीं चला, सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई। GST लगाए, आज सारे व्यापारी परेशान हैं, महंगाई से लोग जूझ रहे हैं। कोरोना के समय आया, उन्होंने ताली थाली बजवाया, लोगों के कफन दफन के लिए कपड़े नहीं मिल रहे थे, जगह नहीं मिल रही थी, लेकिन कोरोना समाप्त नहीं हुआ। तो जितने भी योजना उन्होंने लागू की वो सारे असफल हुए। लोगों को धोखा देने का काम, 15 लाख देने की बात उन्होंने की थी, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी। आज नौकरियां समाप्त हो रही है, सार्वजनिक उपक्रम बेचे जा रहे हैं, नौकरियां है ही नहीं, बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है। देश में आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर है, अभी है। तो आज यदि उसके कार्यकाल को देखेंगे तो आम जनता को नुकसान ही हुआ है, फायदा कुछ नहीं हुआ। संविधान सभा में देते हुए संविधान सबको अच्छा काम कर रहा हो, लेकिन लागू करे यह व्यक्ति अच्छा नहीं रही, होकर नियम अच्छा नहीं रही, होकर आम जनता होकर लाभ नहीं मिल सका। आज ये संविधान हम सब अधिकार संपन्न बनाते, महिला का, पुरुष का, अनुसूचित जाति का, जनजाति का, पिछड़े वर्ग का, किसान का, मजदूर का, व्यापारी का,
प्रतिनिधि सब अधिकार संपन्न बनाते, सबके अपन जिम्मेदारी है। लेकिन आज हम देखा जाए आम जनता के अधिकार में कटौती हो गई, विधानसभा लोकसभा में विधायक और सांसद बन के अधिकार में कटौती हो गई, आम जनता के आवाज बुलंद करे थे, गरीब के, मजदूर के, महिलाओं के, नौजवान के, अल्पसंख्यक के सबके आवाज बुलंद करे थे। ओकर मुंह बंद करे लगातार कोशिश छत्तीसगढ़ में आपके भाई, आपका बेटा भूपेश बघेल, जिन हमेशा किसान के, मजदूर के, गरीब के, अनुसूचित जाति के, जनजाति के, नौजवान के मुद्दा उठाते, जब कांग्रेस की नीति सिद्धांत है पर बात करते थे, यह लगातार छापा डाला थी। तुझे सेटल एजेंसी